सामाहिक अड्डा, CNBC आवाज देगा। आपकी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए? रेलिगेयर ब्रोकिंग के सिद्धार्थ भामरे से को जोड़ेंगे फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल्स के लिए हमारे साथ आज प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान और रचना वैद्य जुड़ेंगे। फिर 220 पर टीवीएस सप्लाई चेन के नतीजे आते हैं। सिद्धार्थ, दो स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना चाहूंगा। एक तो टीसीएस, जिसमें आज एक शानदार मूव आया, और दूसरा लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो बायबैक प्राइस बढ़ाने के बाद। दोनों पर अपना व्यू लीजिए। गुड आफ्टरनून अनुज। टीसीएस पे हम काफी बुलिश हैं। ये हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिक है आईटी में। इनफैक्ट लास्ट टाइम आपके चैनल पे हम आईटी सेक्टर पे काफी बुलिश थे, और लास्ट 1.5 मंथ्स में डिस्पाइट मार्केट करेक्टिंग और उसके बाद मार्केट में उछाल भी आया, तो आईटी का एक आउट परफॉर्मेंस रहा है, और मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। उसके कुछ कारण ये है अनुज कि आईटी एकमात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वैल्यूएशन क्वेश्चन अभी भी है। वेराज मार्केट में काफी पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो आप थोड़ा सतर्क रहे। बट बी टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस के वैल्यूएशन अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि आईटी में अपना एक्सपोजर बनाना, अगर आपका एक्सपोजर बना है तो उसे बरकरार रखिए, और अगर नहीं है तो एक्सपोजर ले सकते हैं। एंड व्हाट बेटर देन टीसीएस। एलएनटी, दो स्टॉक हमारे कवरेज में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्राइस हाइक हुआ है बायबैक का, उसके चलते हुए यह हाइक है। अदरवाइज वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि फ्रॉम अल्ट्रा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यू कांट हैव अ पोर्टफोलियो विदाउट एलएनटी इन इट। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपका नजरिया अगर बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का नहीं है, तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम। ओके। और सिद्धार्थ, आपकी खुद की कोई पिक इस समय की? अनुज, काफी सारी पिक्स है, और क्योंकि आप लोग ऑटो सेक्टर के बारे में और डिफेंसिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट मी टॉक अबाउट आइशर मोटर। बहुत सारा चिंता है मार्केट में ये स्टॉक को लेके कि किस तरह से कंपटीशन बढ़ने वाला है, और काफी सारी नेगेटिव न्यूज रिलेटेड टू दिस स्पेस है। उसके चलते हुए अगर आप देखोगे कि आइशर मोटर ने काफी अरसे से परफॉर्म नहीं किया है, और यही एक कारण है कि डिस्पाइट स्टॉक नॉट डूइंग वेल और अर्निंग्स फिर भी अच्छी आ रही है। जो कंसर्न्स मार्केट में लोग कह रहे हैं, उसके बावजूद भी ये स्टॉक की अर्निंग्स अगर आप देखो कि बढ़ रही है, और अच्छे पेस से बढ़ रही है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अनुज ये काफी चीप ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 सालों में इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता हो गया है। 23 के मल्टीपल्स पे आपको आइशर मोटर मिल रहा है यहाँ पे। तो ये एक स्टॉक है जो मैं सजेस्ट करूंगा फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स पर्सपेक्टिव से लोग अपने पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक डिफेंसिव स्पेस पे आईटीसी पे है। ये स्टॉक पे हम काफी बुलिश रहे और काफी अरसे से बुलिश रहे, और जब इसका अनाउंसमेंट आया कि होटल सेगमेंट को डीमर्ज कर रहे हैं, तब ये स्टॉक 500 के ऊपर निकलने की चेष्टा कर रहा था, और वहां पे हमने कहा कि फ्रेश एडिशन ना करें, डिप्स पे बाय करें, और हमारा पॉजिटिव स्टांस इस पे मेंटेन है। हमारा टारगेट आईटीसी पे अनुज अराउंड 535 है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सिगरेट वॉल्यूम की ग्रोथ हो रही है, सिर्फ इसका एक एग्री स्पेस है विच इज थोड़ा सा ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन अदर सेगमेंट्स, इवन एफएमसीजी हैज स्टार्टेड डूइंग वेल। तो आईटीसी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छा बाय है। मार्केट काफी बढ़ चुका है, तो लोगों का रुझान डिफेंसिव की तरफ आएगा, और डिफेंसिव की तरफ अगर आता है तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी में आज की तारीख में आईटीसी बोथ फ्रॉम ग्रोथ एज वेल एज वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से काफी अट्रैक्टिव है। आईटीसी सिद्धार्थ जी की इस वक्त कन्वर्शन ट्रेड्स में 450 to 20 पे, और बहुत सारे स्टॉक्स का जिक्र उन्होंने किया। आईटीसी आज अभी ये मतलब इस कार्यक्रम में अब तक की 2 बार कॉल आ चुकी है। डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, अब ऑल मूविंग एवरेजेस। एक दो स्टॉक्स और वहां लेते हैं जो कि अच्छा कर रहा है। हालांकि स्क्रीन पे इस वक्त याद रखिएगा बस डेरिवेटिव्स में सिर्फ आईटीसी का है, सिर्फ आईटीसी का है, और आईटीसी का कंफर्ट आपको इस वक्त निफ्टी पे नजर आएगा। निफ्टी इज नाउ अबाउट 20,000 वंस अगेन, आपको स्क्रीन पे आके ट्रेड करता रहा। एक दो स्टॉक्स और मार्क करते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। देखिए अभी हम अपने आप को सिद्धार्थ, आपका क्या व्यू है स्पेस में, बीएचईएल में खास तौर से? ये प्रिफर्ड स्टॉक नहीं है इस स्पेस में अनुज। हम देख रहे हैं कि पीएसयू ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और उसका रब ऑफ इफेक्ट ये स्टॉक पे भी हुआ है। और अगर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा जाएगा, तो जब तक और ज्यादा प्राइवेट कैपेक्स के अनाउंसमेंट नहीं आते,
हालांकि आना चालू हुए, स्पेशली फ्रॉम सीमेंट सेक्टर से। मुझे लगता है कि जब तक फुल फ्लेज प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स नहीं आता है, तब तक जो मूवमेंट ये स्टॉक्स में जो आ रही है, दैट इज मोर टू डू विथ व्हाट्स हैपनिंग इन मार्केट और पीएसयू स्पेस में। अगर किसी को इंफ्रा स्पेस में, कैपिटल गुड स्पेस में अगर एक्सपोजर लेना है, तो मुझे लगता है कि देयर आर बेटर ऑप्शंस। एलएनटी की हमने ऊपर बात की, अगर टिपिकली अगर कैपिटल गुड्स में अगर सोच रहे हैं तो सीमेंस जैसा कोई स्टॉक्स है वो होना चाहिए पोर्टफोलियो में। बीएचईएल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सिद्धार्थ, लेकिन ये सिर्फ बीएचईएल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बाकी पीएसयू कंपनियों के भी कॉन्टेक्स्ट में सवाल है। अब देखिए, जिस तरह से डिफेंस कंपनियां भागी थी, हर रोज ऐसा समय था कि मजगांव डॉक, हैल, आपका कोची शिपयार्ड 10-10, 12-12% भागते थे। उसके बाद यही स्थिति रेलवे कंपनियों में देखने को मिली। आज का करेक्शन क्या अब एक थोड़ा लंबे खींचने वाले करेक्शन की शुरुआत का इशारा है? क्या यहाँ से अब पैसा बड़े पैमाने पर लोग निकालना शुरू करें? क्या आप वो सुझाव दे रहे हैं? अच्छा, तो हम एक इंटरेस्टिंग मार्केट सिचुएशन में है जहाँ पे मुझे लगता है कि रिवर्सल नहीं होगा। एट बेस्ट एक पॉज हो सकता है या थोड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन हमें किस क्षेत्र में रहना चाहिए, कौन से टाइप ऑफ स्टॉक्स में होना चाहिए, उसका एक एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमें करना होगा। अगर आप देखिए, मिड ऑफ जुलाई से लेके ये मार्केट ने 28 दिन लिए थे या 29 डेज लिए थे करेक्शन के लिए, और पिछले 7 दिनों में वो पूरा करेक्शन कवर करके मार्केट 20,000 के आसपास आया। आई एम श्योर लास्ट 1-1.5 हफ्ते से या उससे ज्यादा हम मिड कैप्स के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरह से मिड कैप्स बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक मिड कैप का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, एंड बी पीएसयू स्पेस या प्राइवेट स्पेस। मुझे लगता है कि कंपेयर टू मिड कैप, लार्ज कैप स्पेस आपको काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देगा और वैल्यूएशन का सपोर्ट भी लार्ज कैप पे है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप आपका पैसा निकाल लीजिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर आ गया है। अगर आप देखो, इंडेक्स में सब स्टॉक्स ने नहीं परफॉर्म किया है, डिफेंसेस ने परफॉर्म नहीं किया है। मिड कैप स्पेसेस जो ऊपर जा रही थी उसके लार्ज कैप काउंटर पार्ट्स ने परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रीजिक होना चाहिए पोर्टफोलियो का, और अगर आपने सही समय पे मिड कैप में अगर एंट्री ली थी से 3-4 महीने पहले, तो मुझे लगता है कि वो एक्सपोजर कम करके लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए। तो बेसिकली मिड कैप में कुछ मुनाफा वसूली करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस पॉकेट में ड्रॉप होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से शायद चलेगा। सिद्धार्थ, आपकी कवरेज में है क्या चोलामंडलम? चोलामंडलम नहीं है, लेकिन ये जो एनबीएफसी स्पेस है अनुज, ये काफी अट्रैक्टिव है। कॉस्ट ऑफ फंड जितना लोग सोच रहे हैं कि बढ़ रही है, उतनी बड़ी नहीं है, और क्रेडिट ऑफटेक काफी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्पेस पे एक्सपोजर बनाना चाहिए। हमारे कवरेज में वी हैव एमएनएम फाइनेंशियल्स, वी आल्सो हैव श्रीराम फाइनेंस। तो इसमें आप रुझान ले सकते हैं। एंड एक चीज कहना चाहूंगा अनुज यहाँ पे कि जिस तरह से आज डिफेंसिव रिकमेंडेशंस हो रहे हैं, तो पहले मार्केट में करेक्शन जब आता था तो सब कुछ करेक्ट होता था, एंड इन मिडल ऑफ करेक्शन हम देखते थे कि डिफेंसिव्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन आज डिफेंसिव्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स आर नॉट करेक्टिंग। तो एक शायद एक मैसेज जा रहा है कि शायद ये मार्केट ओवरबॉट जोन में है और शायद करेक्शन आएगा, इसलिए लोग डिफेंसिव की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आएगा, क्योंकि लार्ज कैप्स अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। ये करेक्शन मिड कैप्स में सीमित है। तो ये जो झुकाव जो हो रहा है टुवर्ड्स डिफेंसिव, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा और वापस यू माइट सी। सिद्धार्थ, एक काम करते हैं। सिद्धार्थ, सॉरी, मैं थोड़ा आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि एक शार्प करेक्शन। चलिए मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ भामरे के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, बताइए आपकी पिक। अनुज, लास्ट टाइम आपके शो में हमने वोल्टा सजेस्ट किया था 760 के आसपास मिड कैप फंडा में, और वही थीम को हम कंटिन्यू करेंगे इस बार भी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये स्टॉक मैं बाय सजेस्ट करूंगा, इस पे हमारा फंडामेंटल कवरेज है। ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है ये स्पेस में। लास्ट 3-4 महीने में काफी मैनेजमेंट चेंजेस हुए, जिसके चलते हुए स्टॉक है अंडर परफॉर्म। लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में हमने देखा है कि थोड़ा सा मंदी जैसा माहौल था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। इसके जो पावर नॉर्म्स, इसके जो क्वालिटी नॉर्म्स है वो चेंज हुए। आने वाले कपल ऑफ क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट पिकअप होगा,
फैंस और वाटर हीटर्स सेगमेंट में ये कंपनी काफी अच्छी है, वैल्यूएशन काफी नीट है। तो यहाँ से 271 के टारगेट प्राइस है हमारे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक मिड कैप से इसमें 5,000 करोड़ की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बाय। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो मिड कैप फंडा ट्रेड। चलिए मैं आपके लिए फटाफट ट्रेड रैप कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन HDFC बैंक, प्रशांत सावंत का पिक है, 1640 का कॉल लेने की सलाह, 28 इनका